गेंदबाजी का बार संभाल रहे लेविस। पहली ओवर पावर प्ले, सिर्फ दो ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट गली, शॉर्ट फाइंड। पहली गेंद रक्षात्मक रन का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट स्क्वायर पर खेल दिया, एक रन चुरा लिया एक रन के साथ। एक रन के साथ अपने टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है विनेश सतरकर ने। अब स्ट्राइक है तुषार के पास, और हल्की सी फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए लेग स्टंप पर तुषार पाकी के लिए स्क्वायर लेग अंपायर के पास ही एक खिलाड़ी रखा है और शॉर्ट फाइंड पर खिलाड़ी है। फाइंड इस बार फुल टॉस गेंद खेल तो दिया है तुषार ने, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद पर टूट पड़े हैं तुषार पागी छक्के के रूप में। उस गेंद को तब्दील किया है मिड विकेट के ऊपर से तुषार पागी ने छक्के के रूप में, और छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 7 रन। आज के दिन की ये 6वीं मैच। इस मैच के बाद और एक मैच सीएन स्ट्राइकर और पालोले मोरियस के बीच में होगी। दो गेंदे हो चुके हैं, 7 रन बटोरे हैं। अब वापस आए हैं गेंदबाजी पर लेविस, राइट आर्म ओवर द विकेट। बारह टिपा के थोड़ी सी नीचे रहती हुई बढ़िया प्रहार करना चाहते थे तुषार पागी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए लेविस बारेटो फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाजी में। बार गेंद तो चली गई है फाइनल की दिशा में, शॉर्ट फाइंड का खिलाड़ी जाके उस गेंद को फील्ड करे, मौका था, एक रन चुरा लिया है। बल्ले को लग के गेंद चली गई थी, एक रन जुड़ जाएगा तुषार के खाते में और मांडवी परिवार के खाते में। एक रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में। अब स्ट्राइक आया है विनेश सतरकर के पास। इस बार अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश, शरीर को टकराई गेंद, गेंद चली गई है स्क्वायर क्षेत्र में फील्ड होती हुई संतोष द्वारा। रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी, बढ़िया वापसी होती हुई लेविस बारेटो द्वारा। छक्के के बाद बढ़िया वापसी की है लेविस ने, एक रेगुलर खिलाड़ी है, एक रेगुलर गेंदबाज है लेविस बारेटो। और इस बार दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप के काफी बार थी, उस गेंद को देखा और बढ़िया फ्लिक किया उस गेंद को, फाइनल के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए विनेश सतरकर छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 14 रन। पहली ओवर की समाप्ति भी होती हुई यहाँ पर बिना कोई विकेट खोए 14 रन। पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है सिर्फ 14 यानी 14 रन। दूसरी ओवर लेके आए थ्री ब्रदर्स की ओर से कृतिक पागी, और स्ट्राइक पर है तुषार। एक छक्के के बदौलत खेल रहे हैं तुषार पागी। कृतिक, दूसरी ओवर की पहली गेंद, बार बढ़िया गेंद थी, बल्ले पे आई नहीं, पैर को टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए कृतिक पागी। बाब डीप स्क्वायर, डीप
एक्स्ट्रा कव्हराजे तो बोर्ड प्लीज माच तो सारको तो बोर्ड प्लीज माच क्रॉस कर बाप तो बोर्ड मांडवीचे कोण तरी एक प्लेयर आला तो ओके 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 थँक्यू ग्रत की अगली गेंद फुल टॉस गेंद खराब गेंद और फायदा उठाते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के सिर के ऊपर से मोड़ दिया है 6 रनों के लिए और बीमार होने के कारण अंपायर ने उस गेंद को नो घोषित कर दिया है यानी बोनस के रूप में 7 रन जोड़ चुके हैं मांडवी परिवार के खाते में। खराब गेंद थी वो फुल टॉप थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए तुषार पागी छक्के के रूप में उस गेंद को तकदीर किया और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर हो चुका है 21 रन 21 रन। फिर एक बार गतिक अपने आप को संभालते हुए और राइट आर्म और द विकेट तुषार पागी के लिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए छिड़छानी करने की कोशिश की थी तुषार ने बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गतिक पागी बढ़िया वापसी करते हुए फ्री हिट का मौका था तुषार के पास गवा दिया है तुषार ने अब वापस तैयार अपने बॉलिंग मार पर गृतिक गुरु प्रदेशी टेम्पल हैंड से गेंदबाजी करते हुए इस बार खेल तो दिया है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में सीधी पेविलियन के ऊपर 6 रनों के लिए हल्की सी उछाल थी उस उछाल को बढ़िया पिक किया वन द राइज उस गेंद को खेल दिया तुषार ने छक्के के रूप में और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 27 रन 27 रन हो चुके। फिर एक बार तैयार ग्रतिक राइट मोड़ द विकेट अपने आप को संभालते हुए तुषार इस बार खराब गेंद धीमी गति गेंद लेग स्टंप के काफी भारतीय गेंद उस गेंद को देखकर अपने दाहिने पैर को मोड़ा तुषार ने बल्ले के बीचों बीच लिया गेंद को और बढ़िया टाइमिंग हासिल की गेंद चली गई है फाइन लेग को पार करती हुई 6 रनों के लिए पहली गेंद खेली थी ऑन द राइज खेली थी स्ट्रेट राइट के रूप में खेली थी तुषार पागी ने उसके बाद दूसरी गेंद खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस उस गेंद को खेला है फाइन लेग की दिशा में 6 रनों के लिए आउट ऑफ फॉर्म खेल रहे थे तुषार लेकिन धीरे धीरे फॉर्म की ओर बढ़ते हुए तुषार पागी बढ़िया वापसी करते हुए अपने बैटिंग में तुषार पागी मौका है फिर एक बार गतिक पागी राइट आर्म ओवर द विकेट बार तेज गेंद खेल तो दिया है ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद चली गई है कवर के क्षेत्र में प्रवीर थे वहां पर गलती कर चुके और गलती का नतीजा उनको भोगना पड़ा है आउट होके वापस जा रहे हैं पेविलियन में पहले विकेट का पतन होता हुआ मांडवी का धन्यवाद डीजे धन्यवाद 33 रनों पे एक विकेट चली गई है मांडवी की तुषार चले गए वापस पेविलियन में तुषार का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज सचिन नाइक और सफलता प्राप्त की है तुषार के रूप में गृतिक पागी ने बढ़िया गेंद टिप्पा के उछली हुई गेंद खेलने की कोशिश की थी बल्ले का अंथोनी किनारा लिया रन की कोई गुंजाइश नहीं डॉट डॉट के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद एक विकेट खो चुके हैं तुषार के रूप में और स्कोर है 33 लॉस ऑफ 1 विकेट।
तीसरी बॉल लेके आए थ्री ब्रदर्स की ओर से प्रवीण भगत और स्ट्राइक पर है विनेश सतरकर। धूप कम होती हुई, शाम ढलती हुई, यहाँ पर हल्की सी हवा बहती हुई, काफी बढ़िया नजराना इस ग्राउंड पर, तर्पल ग्राउंड पर। दर्शक थोड़े से आज कम दिखाई दे रहे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को बढ़िया पिक किया, कवर के बीच में से मोड़ दिया है गेंद को विनय सतरकर ने 4 रनों के लिए, और चौके के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 37 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बढ़िया योगदान दे चुके अपने टीम के लिए तुषार, 19 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए। वापस चले गए पेविलियन में। फिलहाल पहली गेंद पर प्रहार होते हुए प्रवीण भगत पर विनय सतरकर द्वारा इस बार तेज गेंद खेलने की कोशिश की थी, टिपा के थोड़ी ऑफ स्टंप के अंदर आती हुई गेंद को, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए प्रवीण भगत बढ़िया वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर फिर एक बार तैयार, तलपा रिवर हैंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश, अपनी दिशा बदली, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए। और लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने के बाद हल्की सी बातचीत कुछ समझाते हुए विनय सतरकर को सचिन नाइक एक तजुर्बेबंद क्रिकेटर नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े हैं। बार हल्की सी उछाल और उस उछाल को बढ़िया पिक किया, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को खेल दिया है विनय सतरकर ने 6 रनों के लिए, और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 43 रन, 43 रन। अभी भी तीसरी ओवर प्रगति पर है। थ्री ब्रदर्स की ओर से टॉस जीती है, थ्री ब्रदर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय थ्री ब्रदर्स का, और तीसरी ओवर फेंक रहे प्रवीण भगत। फिर एक बार तैयार प्रवीण अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। शाम ढलती हुई, यहाँ पर हल्की सी हवा बहती हुई, इस ग्राउंड पर दूर दूर फैली हुई फील्डिंग है थ्री ब्रदर्स की। इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में सीधी कैंटीन पर 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, और उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया है विनय सतरकर ने 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर हो चुका है 49 रन, 49 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बढ़िया शुरुआत की थी तुषार ने, और उसी शुरुआत को आगे लेके जाते हुए विनय सतरकर को कप्तान या मांडवी परिवार के एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। फिर एक बार तैयार, अपने आप को संभालते हुए प्रवीण भगत तलपर एंड से तलपर रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश, टिपा के नीचे रही गेंद, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं, डॉट, और डॉट के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 49, लॉस ऑफ 1 विकेट। 49 रनों पर एक आउट हो चुके हैं, तुषार के रूप में विकेट खो चुके हैं मांडवी परिवार। चौथी बॉल लेके आए मयूर, स्ट्राइक पर है सचिन। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग थ्री ब्रदर्स की, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी रखा हुआ है
दीप मिड ऑन पर, लॉन्ग ऑन पर है, पॉइंट पर सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा दीप कवर पर। इस बार टिप्पा के लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, हल्की सी उछाल भी प्राप्त हुई थी और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ मांडवी परिवार के खाते में। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 50 रन। मांडवी परिवार का टॉस जीती थी थ्री ब्रदर्स ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया था मांडवी परिवार को, और अंपायर वार्न करते हुए गेंदबाज को सिर्फ आप एक ही गेंद कंधे के ऊपर कर सकते हैं। बार शॉट गेंद मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी और उस गेंद पर आड़े बल्ले से प्रहार किया है सचिन नायक ने। 6 रनों के लिए छक्के के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है सचिन ने, और स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 56, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है आज के दिन की, आखिरी मैच सीएन स्ट्राइकर और पालोले मोरियस के बीच में। इस बार टिपा के थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर करवट लेते हुए उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर क्षेत्र में। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी जाके उस गेंद को गैदर करे, फील्ड करे, वापस भेजे। तब तक मौका था दो ही बल्लेबाजों के पास 2 रन चुराने का, और 2 रनों के साथ ही साथ 2 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। स्कोर हो चुका है 58 रन। एक विकेट तो चली गई है तुषार के रूप में। 19 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए तुषार। और मयूर फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए लंबी रनअप लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। बार उछाल और पुल कर दिया है उस गेंद को। गेंद चली गई स्क्वायर को पार करती हुई 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, उछलती हुई गेंद थी और उस गेंद पर बड़ा प्रहार कर दिया है सचिन नायक ने। चक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया और स्कोर हो चुका है तेजी से बढ़ता हुआ 64 रन। 64। ओके ओके ओके। कंधे के ऊपर होने के कारण तीसरे अंपायर ने उस गेंद को नो घोषित किया है। पहले ही वॉर्न कर चुके थे गेंदबाज को। उसके बाद जो अभी गेंद फेंकी थी वो कंधे के ऊपर थी। तीसरे अंपायर की मांग की थी मेन अंपायर ने, और तीसरे अंपायर का निर्णय आया है कंधे के ऊपर है गेंद, नो। 1 रन जुड़ चुका है, 65 रन हो चुके हैं, और फ्री हिट का भी मौका, हाथ खोलने का मौका है सचिन नायक के पास। बार ऑफ स्टंप के काफी बाद दिशाहीन गेंद, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ और 1 रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर 66 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फ्री हिट। बार बड़ा प्रहार करते मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है सचिन नायक ने 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को बढ़िया नापा बल्ले के बीचों बीच लिया और काफी खूबसूरत टाइमिंग हासिल किया सचिन नायक ने। छक्के के रूप में उस गेंद को खेला है 6 रनों के लिए डीप मिड ऑन के ऊपर से, और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि आती हुई स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 72 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी चौथी ओवर प्रगति पर है, चंद गेंदे हो चुके हैं चौथी ओवर की, और बढ़िया प्रहार किए सचिन नायक ने, आक्रामक रूप धारण किया है। फिर एक बार तैयार मयूर, राइट आर्म राउंड द विकेट सचिन नायक के लिए, काफी अच्छे बल्लेबाज है ये। इस बार शॉर्ट गेंद
कलेग अंपायर के सिर के ऊपर से खेल तो दिया है, गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई, तोफ की तरह चली गई है गेंद। 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर में और वृद्धि वृद्धि होती हुई, 4 रनों की वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 76 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सचिन नायक 3 छक्के और 1 चौके के बदौलत खेल रहे सचिन। फिर एक बार मयूर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को देखा डीप मिड ऑन के क्षेत्र में मोड़ दिया है, गेंद चली गई है गैप में, यानी सीधी 4 रनों के लिए। टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही थी, उस गेंद को खेला था मिड ऑन और काव कॉर्नर के बीच में से, गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ स्कोर हो चुका है 80 रन, 80, लॉस ऑफ 1 विकेट। मयूर अपने आप को संभालते हुए फिर एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में, पेविलियन के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी का नमूना, बहुत सालों के बाद इस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली है सचिन नायक के बल्ले से। छक्के के साथ ही साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन हो चुके, 4 ओवर खत्म। चार ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 86 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दो ही बल्लेबाज पहले आए थे, तुषार ने तो बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 19 रनों का योगदान दे चुके थे अपने टीम के लिए। उसके बाद सचिन आए थे, आते आते रौद्र रूप धारण किए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी किया। उस बल्लेबाजी के बदौलत 86 रन हो चुके हैं, 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। अब नए बल्ले नए गेंदबाज आए, गेंदबाजी का भार संभालने के लिए थ्री ब्रदर्स की ओर से गणेश। टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को खेलने के लिए जगह बनाना चाहते थे, बल्कि धोनी किनारा लिया और गेंद चली गई है विकेटों पर। विनेश चले गए, विनेश आउट हो चुके हैं। 5वीं ओवर की पहली गेंद पर झटका लग चुका है, चौथी ओवर तो महंगी साबित होती है। 37 रन आए हैं चौथी ओवर में मयूर को, और उसके बाद 5वीं ओवर की पहली गेंद पर झटका लगता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ विनेश सतरकर आउट हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं विनेश सतरकर। वापस जाते हुए 86 रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ मांडवी परिवार को टॉस जीती थी। थ्री ब्रदर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था इस मैच में, और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को। विनय सतरकर तो वापस चले गए पेविलियन में, विनय सतरकर का स्थान ग्रहण करने के लिए नए बल्लेबाज आए साहिल भगत, और पहली गेंद पर गणेश ने सफलता प्राप्त की है। बड़े बल्लेबाज को चलता किया है पेविलियन में, दूसरा झटका लग चुका है मांडवी परिवार को। 86 रन। गणेश सफलता के बाद फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, दूर दूर फैली हुई फील्डिंग थ्री ब्रदर्स की। बार ठीक से बल्ले पे आई नहीं गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, 1 रन तो चुरा लिया बढ़िया तालमेल के साथ, और 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ मांडवी के खाते में 87 रन हो चुके। अब स्ट्राइक आया सचिन के पास, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सचिन ने 4 छक्के और 2 चौके की बदौलत खेल रहे हैं। आखिरी ओवर इस इनिंग की स्कोर है 87, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तेज गेंद, टिप्पा की नीचे रहती हुई गेंद, खेलना चाहते थे सचिन,
उस गेंद को, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गणेश फिर एक बार तैयार, तलपन रिवर हैंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म मोड़ द विकेट सचिन नाइक के लिए। अब तक तो बढ़िया बल्लेबाजी की है सचिन नाइक ने। 12 फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, हवा में गेंद है। एक रन तो चुरा लिया और दूसरे रन के लिए पलटे और बढ़िया तालमेल के साथ दूसरा रन भी चुरा लिया है सचिन ने। थोड़े से लड़खड़ाए दिखाई दे रहे सचिन, गिर भी चुके। तो 2 रन तो चुरा लिए, 2 रनों के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में 89 रन हो चुके। दो रन तो जुड़ चुके हैं खाते में, 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 89 रन। और फिर एक बार तैयार, थोड़ी रोक तो लगाई है गणेश ने सचिन पर, सफलता भी प्राप्त की है पहली गेंद पर गणेश ने। फिलहाल गणेश फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट सचिन के लिए। बार खेल तो दिया है मिड ऑन की दिशा में, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 89 पर ही रुका हुआ स्कोर मांडवी परिवार का। आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस ओवर की। बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेल दिया है, काफी बढ़िया। जितनी भी तारीफ करे इस शॉट की उतनी कम है। 6 रनों के लिए और चक्के के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति होती है और इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 95 रन। 96 रनों का लक्ष्य रखा है थ्री ब्रदर्स के पास। मांडवी परिवार ने पहले टॉस जीती थी, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। थ्री ब्रदर्स ने आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए मांडवी परिवार को और काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। शुरुआत तो काफी बढ़िया की थी, तुषार पागी ने 19 रनों का योगदान दे चुके थे अपने टीम के लिए। उसके बाद सचिन नायक आए और आते आते ही रौद्र रूप धारण किया, काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए। 12 गेंदों का सामना किया है और 5 छक्के और 2 चौके के बदौलत 42 यानी 42 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए सचिन नाइक। 95 रन पटुरे, 96 रनों का लक्ष्य रखा है थ्री ब्रदर्स के पास मांडवी परिवार ने। और माइक्रोफोन में भी बल्ला होता हुआ यहाँ पर। अच्छा फाटल्यान मॅच जातली आयच्या दिसाची लास्ट मॅच सीएन स्ट्रायकर्स वर्सेस पालवाले मोरियम्स. मागता दोनूय कॅप्टना लागीं मातशें टॉसा येवचें प्लीज. टायम जाल्लो आसा मातसो प्लीज दोगांनी येवचें बेगीन. मागता मांडवी परिवारा लागीं मातशी फिल्डिंग बेगीन सजोवची प्लीज, कॉपरेट करचें आमकां. टायम कमी आहा आमचे कडेन, मातसो प्लीज कॉपरेट करचें. सीएन कॅप्टन प्लस मांडवी वॉरियर्स कम फॉर द टॉस.
धन्यवाद मुकेश वडगावकर सर. आजच्या दिवसातील सामना 6वा मैदानात रंगतोय. एका बाजूने मांडवी परिवार क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 95 रन्स या स्कोरबोर्डवरती 96 धावांचं लक्ष ठेवलंय. श्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासमोर आणि या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात सलामीची जोडी दाखल झाली. स्ट्राकी एंडला लेविस आणि त्याच्या बरोबरीला नॉन स्ट्राकी एंडला शैलेश हा बॅटर पाहायला मिळतोय. 96 रनचं टार्गेटचा पाठलाग या सामन्यादरम्यान संध्याकाळच्या सत्रातील महत्त्वपूर्ण सामना या दोन संघादरम्यान आणि मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग या सामन्यात पाहायला मिळतोय. 5 षटकादरम्यान 96 रनचं टार्गेटचा पाठलाग मैदानात करायचा आहे थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. आणि हा पाठलाग करण्यासाठी देखील आक्रमक सुरुवात करावी लागेल. अटॅकिंग क्रिकेट मैदानात खेळावा लागेल. लेविस या बॅटरला कारण संघाचा आयकॉन खेळाडू आणि तो स्ट्रायकी एंडला पाहायला मिळतोय. डावाची सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती विनेश हा गोलंदाज असेल. ॲटम ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू मिस टायमिंग फटका. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक त्यांना झेलची संधी परंतु झेल मैदानात ड्रॉप झालाय. साधा सोपं झेल पहिल्या चेंडूवरती संधी निर्माण केली विनेश याने. ती लॉलीपॉप झेल म्हणावं लागेल परंतु हे देखील मैदानात ड्रॉप झालंय. सिंगल स्ट्राईक रोटेट झाले. सागिक धावसंख्येचा देखील अकाउंट ओपन झालाय धावपलकावर. 96 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना मैदानात थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ एक धावी धावपलकावरती. स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर यावेळी स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल. शैलेश हा बॅटर पहिला चेंडू फेस करेल. या इनिंग दरम्यान पॉवर प्लेचं पहिलं षटक विनेश गोलंदाजी मार्कवर समोरून पाहायला मिळतोय. ॲटम ओव्हर द विकेट असेल. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न फटका फसलाय. क्लीन बोल्ड होत असताना शैलेश माघारे परतेल. पहिला धक्का बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या एक धावी धावपलकावरती. एक गडी बाद. सांघिक धावसंख्या एक धावी धावपलकावरती एक गडी बाद होत असताना पाठलाग 96 रनचा पाहायला मिळतोय मैदानात. थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी एक मोठं आव्हान असेल. कठीण आव्हान असेल. परंतु त्या कठीणच आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी देखील तुम्हाला मैदानात स्वतःवरती विश्वास ठेवावा लागेल. बॅटर्स एंडला याही वेळी ग्रतिकचा फटका फसलाय. 2 क्षेत्ररक्षक परंतु प्रयत्न केला गोलंदाजाने स्वतः. विनेशने झेल पकडले. फलंदाज ग्रतिक देखील माघारी परतेल. संघाचा आयकॉन खेळाडू डगआउटचा शिकार बनलाय. बॅक टू बॅक विकेट विनेशच्या खात्यामध्ये आणि सांघिक धावसंख्या देखील 1 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. फर्स्ट ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. बॅक टू बॅक विकेट मिळवले गोलंदाज विनेश याने. समोरच्या आयकॉन खेळाडूला देखील माघारे परतवलं. 0 धावसंख्येवरती गोल्डन डकचा शिकार बनलाय. प्रतीक हा बॅटर संघाचा सेकंड आयकॉन. यावेळी न्यू बॅटर असेल स्ट्रायकिंग एंडला. ऑन हॅट्रिकची संधी. यावेळी चांगला चेंडू ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर निघालाय. लेन चेंडू अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा विकेट किपरला देखील चेंडू लागलाय. कारण वेगात गतीने गोलंदाजी करतोय विनेश हा गोलंदाज. अचूक टप्पा तो फेकत असताना आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी या महत्त्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान समोरच्या आक्रमक फलंदाज देखील रोखून धरले मोठ्या फटक्यांपासून. 96 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत धावपलकावरती 2 गडी बाद 1 धाव. यावेळी फटका समोरच्या दिशेने वाईडिश लॉंग आपला डीपला क्षेत्ररक्षक. विकेट मिळेल विनेशच्या खात्यामध्ये. फलंदाज माघारे परतेल. तिसरा धक्का बसतोय.
थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला सांघिक धावसंख्या देखील आतापर्यंत 1 धावी धावपलकावरती. 1 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. फर्स्ट ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. थँक्यू. 3 फलंदाज माघारी परतले गोल्डन डक वरती 0 धावसंख्येवरती. शैलेश त्यानंतर प्रतीक मयूर देखील माघारी परतले आणि आता मैदानात उमेश पाहायला मिळतोय. लेविशियाची साथ देण्यासाठी स्ट्राइक एंडला असेल या षटकातील अंतिम चेंडू. यावेळी चांगला चेंडू अतिरिक्त उंची प्राप्त करणार असलेले पॉइंटला चांगले क्षेत्ररक्षण फेकी डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. बॅकअप खराब निघालाय. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होणं खूप महत्त्वाचं होतं परंतु त्या चेंडूवरती जर पाहिलं तर बॅकअप खराब आणि त्यानंतर अतिरिक्त स्वरूपात 1 धाव या चेंडूवरती. टोटल 2 धावा अंतिम चेंडूवरती आणि या 2 धावेने सांघिक धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 96 रन टार्गेटचा पाठलाग करत असताना थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ 3 धावा धावपलकावरती. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 3 रन लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 1 ओव्हर. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गडी 3 धावा या धावपलकावरती. पाठलाग 96 धावांचा या सामन्यादरम्यान. संध्याकाळचं सत्र अगदी शांत वातावरण मैदानात आणि या शांत वातावरणामध्ये हा महत्त्वपूर्ण रंगतदार सामना या 2 बलाढ्य आणि रणधुरंधर क्रिकेट संघादरम्यान. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा. कणकोना प्रीमियर लीग 2024 CPL सीझन 3 आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस. 5 दिवस चालणारी ही क्रिकेट स्पर्धा, क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा कार्निवल आजच्या दिवसापासून या क्रीडानगरीत रंगताना पाहायला मिळालाय. तब्बल 12 संघांचा सहभाग आजच्या दिवसामध्ये देखील दिग्गज संघ या स्पर्धेत सहभागी होताना पाहायला मिळत आहेत. आपलं कर्तृत्व, आपली गुणवत्ता आपलं सिद्ध करताना पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात असेल गोलंदाजी मार्गवरती. मुकेश हा गोलंदाज कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून समोर असेल. बॅटर लेविस पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी या षटकादरम्यान. लेविसला आज चांगली खेळी करावी लागेल मैदानात संघासाठी आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. संघाचा आयकॉन खेळाडू, संघाचा दिशादर्शक आणि त्याला मैदानात चांगला क्रिकेट खेळावं लागेल. फुल टॉस चेंडू स्टेट डाऊन डे ग्राउंडचा फटका समोरच्या दिशेने परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण. टेप लॉंग ऑन वरून विशाल याने अगदी वेगात गतीने चेंडूवरती आलाय. ताबा मिळवला. परतीची फेकी देखील नॉन स्ट्राइकी एंडला फक्त 1 धावा या चेंडूवरती निघाली. सांघिक धावसंख्या या सिंगलने धावपलकावरती 4 धावा 4 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स. सिंगल फक्त या चेंडूवरती. फटका चांगला होता. ते डाऊन डे ग्राउंड समोरच्या दिशेने ओव्हर द बॉलर हेड परंतु एकेरी धावेने स्ट्राईक रोटेट केले आणि स्ट्राईक एंडवरती यावेळी बॅटर पाहायला मिळतोय. उमेश पहिला चेंडू फेस करेल या षटकादरम्यान. फटका ताकदवर निघाला ऑन साईडला. डीप वाईड लॉंगला चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. उमेशच्या बॅड मधून CPL ब्रँडेड क्रॅकिंग दमदार आणि असरदार षटकार. ओव्हरपिच चेंडू लॉफ्टेड फटका लॉफ्ट केला वाईडिश लॉंगला आणि मेला 6 धावा. षटकाने एक उमेशच्या बॅटमधून आणि या षटकाने सांघिक धावसंख्या धावपलकावरती 10 धावा 10 रन लॉस ऑफ 3 विकेट्स. आक्रमण करावं लागेल एका बाजूने मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग 96 रनचा टार्गेटचा पाठलाग आणि त्यासाठी तुम्हाला पहिल्या इनिंगमधील फटकेबाजी पाहावी लागेल. आक्रमण करावं लागेल. अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागेल. शॉर्ट चेंडू अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा चेंडू. पंचाने देखील त्याकडे इशारा केला. वाईट चेंडू असेल अतिरिक्त धावा हा खर्च करणारा चेंडू खांद्याच्या वरून खूपच गेला आणि त्याचमुळे पंचाने देखील दंडित केलं. गोलंदाज मुकेश याला वाईटचा इशारा आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या 11 रन. या स्कोर बोर्डवरती लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 गडी माघारी परतले. 11 धावा धावपल करते आतापर्यंत आणि 1 फॉर द ओव्हरचा देखील इशारा दिलाय गोलंदाज मुकेशसाठी. यावेळी फटका ताकदवर समोरच्या दिशेने वाईडिश लॉंग ऑनला मुकेशच्या बॅड मधून याही वेळी दमदार फटका. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे 6 धावांकडे. इट्स अ बिग 1 सिक्सर. उमेशच्या बॅट मधून क्रॅकिंग षटकार.
मुकेशच्या विरोधात ते 6 धावेने सागिक धावसंख्या 17 रन 17 धाव्या धावफलकावरती. अटॅकिंग क्रिकेट, आक्रमकता ही बचावाचं साधन. अटॅक इज प्लेअर ऑफ बेस्ट डिफेन्स आणि त्याची खूप आवश्यकता देखील मैदान थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. मागील सामना देखील याच संघाचा मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करणारा आणि याही सामन्यादरम्यान जर पाहिलं तर 96 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना उमेश याची चांगली फटकेबाजी. आतापर्यंत 2 षटकार उमेशच्या बॅटमधून निघाले. सांघिक धावसंख्या 17 रन 17 धावा धावफलकावरती 96 धावांचा पाठलाग करत असताना मेहनत करने वाले विकास करते हैं. सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं. आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील कारण प्रयत्न अंती परमेश्वर. प्रयत्न तुम्हाला यश मिळवून देऊ शकतात. शॉर्ट चेंडू श्रामपूलचा फटका ऑन साईडला डीप लॉंग ऑनला. यावेळी वाईड मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. मिस टायमिंग फटका. ताकद अपुरी पडली फटक्या मागे आणि वाईड लॉंग ऑनला विशाल याचा कमालीचा झेल. जो फलंदाज अडसर ठरवत होता मैदानात, कर्दनकाळ ठरत होता गोलंदाजासाठी, त्या फलंदाजाला यावेळी माघारी परतवला जाते. विकेट मिळवली मुकेश याने. दुसरा धक्का, चौथा धक्का बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या 17 धावा 17 रन लॉस ऑफ 4 विकेट. न्यू बॅटर असेल मैदानात. स्ट्राईक एडला 4 फलंदाज माघारी परतले. या फटका जर पाहिला तर वाईडिश लॉंग ऑफला खेळल्या. एक धाव नक्कीच मिळेल कारण डीपमध्ये प्रोटेक्शन क्षेत्ररक्षक तैनात. सिंगलने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 18 धावा 18 रन लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 बॉल्स कंप्लीट. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावसंख्या 18 धावा या धावफलकावर. अंतिम चेंडू असेल या षटकातील मुकेश याची देखील चांगली गोलंदाजी. 2 षटकार जरूर मुकेश याच्या विरोधात खेचले बॅटर उमेश याने, परंतु विकेट मिळवली. फटका ऑन साईडला तगडा निघालाय. मिड विकेटच्या वरून चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. लेविसच्या बॅटमधून दमदार असरदार ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार मिड विकेटच्या वरून आणि या 6 धावेने सांघिक धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 24 रन लॉस ऑफ 4 विकेट. थँक्यू डीजे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या 24 रन 24 धावा धावफलकावरती. पाठलाग 96 रनच्या 96 धावांचा पाठलाग. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती बदलाव. मांडवी परिवार क्रिकेट संघाकडून गोलंदाजी मार्गवरती पाहायला मिळतोय. साहिल राईट मोर द विकेट असेल. साहिल हा गोलंदाज त्याने पूर्ण स्पर्धेत आजच्या दिवसामध्ये प्रभावित केला आपल्या गोलंदाजीने. साहिल गोलंदाजी मार्कवर राईट मोर द विकेट. समोर असेल राईट हँडर बॅटर राहुल. पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी पहिला चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न. अतिरिक्त बाउन्स पाहायला मिळाला या खेळपट्टीवरती. सकाळच्या 17 पासून फलंदाजांसाठी देखील नंदनवन ठरणारी ही खेळपट्टी आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर गोलंदाजांसाठी देखील मदतगार ठरणारी ही खेळपट्टी. पहिला चेंडू साहिल याचा अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा चेंडू निर्धावडे गेला. या धावफलकावरती सांघिक धावसंख्या देखील 24 धावा. यावेळी फटका ऑन साईडला खेळला. प्रॉपर टायमिंग. डीप फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून जाईल चेंडू सीमा रेषा पलीकडे. राहुलच्या बॅटमधून यावेळी कलात्मक दर्जेदार बेमिसाल टायमिंग होत असताना हा कणखडीत षटकार. सांघिक धावसंख्या या 6 धाव्याने परावर्तित होईल धावफलकावरती. 30 रन 30 धावा 4 गडी बाद होत असताना फक्त दिशा दिली. लीग ऑफ द रेस्टचा हा फटका. टायमिंग चांगलं होतं.
त्याचमुळे फटका देखील डीप स्क्वेअर लेगला 6 धावांसाठी. याही वेळी फटका ताकदवर मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात, परंतु प्रेक्षक बनून राहील कारण चेंडू झालाय फरार सीमारेषा पार. राहुलच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक दमदार षटकार. बॅक टू बॅक षटकार सांघिक धावसंख्येत देखील बदल करणारे. स्कोर बोर्डवरती आतापर्यंत 36 रन, 36 धावा, 4 गडी बाद होत असताना 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पाहिल्याने पहिला चेंडू निर्धाव फेकला, परंतु त्यानंतर सलग 2 चेंडूवरती 2 बहारदार षटकार. टीप स्क्वेअर लेग, टीप मिड विकेट, ऑन साईडच्या क्षेत्रात सातत्याने मोठे फटके निघताना पाहायला मिळालेत. राहुलच्या बॅटमधून 96 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग मैदानात करतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ. आणि आतापर्यंत जर पाहिले तर सुरुवातीचे धक्के बसले, त्या धक्क्यातून सावरत असताना चांगले क्रिकेट लेविस आणि त्याचबरोबर राहुल याच्याकडून. आक्रमण खूप अपेक्षितं आणि ते आक्रमण मैदानात केलं जाते राहुल या बॅटरकडून. आतापर्यंत 2 षटकार राहुलच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल. नक्कीच दुणावलेला आत्मविश्वास मैदानात थोडंसं रंग उधळताना पाहायला मिळेल. 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसऱ्या षटकाचा खेळ पाहायला मिळतो प्रगतीपथावरती. प्रेक्षकांची देखील मोठ्या संख्येने गर्दी या काणकोण प्रीमियर लीग स्पर्धेदरम्यान. प्रत्यक्षदर्शी मैदानात देखील प्रेक्षक मोठ्या संख्येने, खेळाडू देखील पाहायला मिळतात. त्या सर्वांचं कॉमेंट्री बॉक्समधून या स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत. चांगला चेंडू, वाईड यॉर्करचा प्रयत्न, पंचांकडे लाऊड अपील. तो या अपिलात उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. अपील लाऊड होती, उचलून देखील धरली होती. क्षेत्ररक्षकाकडे विकेट किपर याने, परंतु तटस्थ निर्णय. आतापर्यंत योग्य निर्णय प्रत्येक संघापर्यंत पोहोचवला गेला त्या पंचांकडून. निर्धाव चेंडू, धावफलकावरती 36 रन, 36 धावा. यावेळी उजव्या खूपच बाहेर. पंचाचा इशारा देखील वाईटचा येतोय. अतिरिक्त धावा खर्च करेल हा चेंडू आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या देखील 37 रन. मागील चेंडू वाईड यॉर्करचा प्रयत्न सफल झाला, परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न फलंदाजापासून. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू बराचसा दूर निघालाय, त्याचमुळे वाईटचा इशारा. सांघिक धावसंख्येत देखील बदल पाहायला मिळाला. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचा टॉप पेच, त्यानंतर शॉर्ट थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षण डाईव्ह मारत असताना महत्वाच्या 3 धावा रोखण्यात आल्या. एकेरी धावा यावेळी चेंडूवरती मिळेल आणि या एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या 38 रन, 38 धावा या धावफलकावर. बऱ्याच वेळानंतर लेविस स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. मागील काही चेंडूंवरती राहुल याचे मोठे फटके पाहिले लेविस या बॅटरने. या फलंदाजाकडे क्षमता देखील आहे, ताकद देखील आहे, गुणवत्ता देखील आहे या फलंदाजाकडे, परंतु त्याला सिद्ध करावं लागेल मैदानात, कारण मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ. या पाठलागात महत्वाची खेळी असेल लेविस या बॅटरची. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात आणि त्याच्या हातामध्ये ही झेल पाहायला मिळते. फलंदाज लेविस याला माघारी परतावं लागेल. 5वा धक्का बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या 38 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट. थँक्यू डिझे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती जर पाहिले तर 38 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट. तर कम्प्लिशन 3 ओव्हर्स, 96 रन टार्गेटचा पाठलाग मैदानात थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी मोठा होत चाललाय, कारण समोरून विकेट मिळवत आहेत गोलंदाज. अर्धा संघ डगआउटच्या दिशेने. न्यू बॅटर राहुल याची साथ देण्यासाठी मैदानात दाखल झालाय आणि गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतो विशाल हा गोलंदाज ब्लॉक षटक घेऊन. 4थं षटक राईट ओव्हर द विकेट. कॉमेंट्री बॉक्स कडून पहिला चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. हाफ ट्रॅकर होता, शॉट लेंथ होती आणि त्याचमुळे पुल करण्याचा प्रयत्न. बॅटर राहुल याचा अपयशी ठरलाय. सुरुवात चांगली झाली या स्लॉक षटकाची. निर्धाव चेंडू या धावफलकावरती. सांघिक धावसंख्या देखील 38 रन, 38 धावा या धावफलकावरती पाहायला मिळते. 96 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग करत असताना आणि आता समीकरण असेल
यावेळी फ्लिकचा फटका, पायावरती चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडू उडवलाय सीमारेषा पलीकडे. राहुलच्या बॅटमधून आणखी एक नजाकत भरा कलात्मक नेत्रदीपक षटकार पाहायला मिळतोय. फक्त दिशा दिली या चेंडूला. पायावरती चेंडू, फ्लिकचा फटका, मनगडाचा चांगला वापर करत असताना डीप स्क्वेअर लेगला हा बहारदार षटकार. या 6 धावेने सागेक धावसंख्या धावफलकावरती 44 रन, 44 धावा धावफलकावर. राहुल याचं आक्रमण आतापर्यंत 3 षटकार राहुलच्या बॅटमधून. तो 20 या धावसंख्येवरती खेळतोय. 44 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 96 धावांचा पाठलाग. राहुल याची आक्रमक फटकेबाजी. याही वेळी प्रयत्न तोच झाला आक्रमण करण्याचा, परंतु फटका ऑन साईडला मिड विकेट निघाला. 1 धाव तर नक्कीच मिळेल. आणि या एकेरी धावेने सागेक धावसंख्या देखील 45 रन, 45 धावा धावफलकावर. मागील चेंडूवरती जर पाहिला तर फ्लिक्सचा षटकार स्पेलिंगला, त्यानंतर फुलचा फटका ऑन साईडला मिड विकेटला आणि सिंगलने स्ट्राईक रोटेट होत असताना यावेळी स्ट्राईक इनवरती असेल. प्रवीण हा बॅटर पहिला चेंडू फेस करेल या इनिंग दरम्यान. या षटकादरम्यान सांघिक धावसंख्येचा विचार केला. 45 रन, 45 धावा या धावफलकावरती. यावेळी चांगला चेंडू, समोरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि चेंडूमधील संपर्क, संगम जो होणं खूप अपेक्षित असतं क्रिकेटमध्ये, तो संगम तुटताना पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू, आणखी एक डॉट चेंडू या धावफलकावरती आणि सांघिक धावसंख्या देखील 45 रन स्कोअर बोर्डवर पाहायला मिळते. पाटलाक 96 रनच्या टार्गेटचा आतापर्यंत 45 रन स्कोअर बोर्डवरती. फ्रंट फुटचा वापर, फटका ऑन साईडला डीप काव कॉर्नरला खेळला. क्षेत्ररक्षक डीपला तैनात. बरंच अंतर कापत असताना हे झेल पकडण्यात आले. फलंदाज प्रवीण देखील माघारी परतेल, डगआउटचा शिकार बनेल. 6वा धक्का बसतोय थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाला. धावफलक जर पाहिलं तर 6 गडी बाद, 45 रन या स्कोअर बोर्डवरती. पाटलाग 96 धावांचा. फलंदाज प्रत्येक निराश करतोय मैदानात. या फलंदाजाला मैदानात अंतिम चेंडूपर्यंत राहून फटकेबाजी करणं खूप महत्त्वाचं होतं. ते फलंदाज विकेट गमावून माघारी परत आहेत आणि एका बाजूने विकेटची पडझड कायम आणि सातत्य असं होताना पाहायला मिळते. ज्याप्रमाणे पत्त्यांचा बंगला कोसळावा, ज्याप्रमाणे हातामधून वाळूज निसटावे, त्याप्रमाणे हा सामना देखील निसरट चाललाय श्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी. 96 रनच्या टार्गेटचा पाठलाग आतापर्यंत प्रवास जर पाहिला तर 45 रनचा पर्यंतचा पाहायला मिळतोय आणि 6 गडी बाद होत आहेत. न्यू बॅटर असेल, लेफ्ट हँडर स्ट्राईक एंडवरती विशालचा या षटकातील पुढील चेंडू मोर द विकेट असेल. फटका मिस टायमिंग याही वेळी झालाय. कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षक प्रयत्न जरूर करत होता, परंतु 1 धाव या चेंडूवरती मिळेल. सिंगलने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी तब्बल 50 धावांची आवश्यकता. अनपेक्षित लक्ष श्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी अगदी कठीण आव्हान होऊन बसलंय. 96 धावांचा पाठलाग करत असताना 4 षटकादरम्यान 43 धावा या धावफलकावरती बनल्यात. राहुल याने मोठे फटके खेळले, लेविस याने देखील मोठे फटके खेळले, परंतु ते फटके जर पाहिले तर संघाच्या विजयात थोडेसे कमी पडताना पाहायला मिळतात. कारण 6 चेंडू आणि 50 धावा हे समीकरण. 6 balls and 50 रन्स नीड्स विन. 6 बॉल आणि 50 धावांची आवश्यकता. सामना मोठा बनवलाय गोलंदाजाने. मांडवी परिवार क्रिकेट संघाकडून पहिल्या इनिंग दरम्यान बहारदार फटकेबाजी पाहायला मिळाली. सचिन या बॅटरची तब्बल 42 धावा त्याच्या वैयक्तिक कोठ्यामध्ये, यामध्ये 12 चेंडू त्याने फेस केले, 5 षटकार मारले, 2 चौकार देखील मारले. त्याने 42 धावांची ती खेळी केली. त्या खेळीमुळे मोठा धावसंख्या पाहायला मिळाली या धावफलकावरती. त्या धावसंख्येला रोखत असताना चांगले गोलंदाजी देखील प्रत्येक गोलंदाजाने प्रभावित करणारा मारा केला. ते अचूकतेवरती गोलंदाजी केली आणि अंतिम षटक घेऊन संतोष सर. पहिला चेंडू इन कटर, आत येणारा चेंडू हलक्या त्याने फटका खेळा, शॉट लेगला. एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या फक्त पुढे सरकेल. धावफलकावरती 47 रन, 47 धावा. विजयासाठी आव्हान देखील कठीण झाले, पण 5 चेंडू 49 धावांची आवश्यकता. सुरुवातीपासून आक्रमण एका बाजूने होणं खूप महत्त्वाचं होतं. तरी ब्रदर्स क्रिकेट संघासाठी मोठे फटके निघणं खूप महत्त्वाचं होतं, परंतु त्या फटक्यांपासून देखील दूर ठेवलंय आणि संभाव्य धावसंख्येला देखील जखडून ठेवलंय. फटका समोर खेळलाय.
डीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात. वेल फक्त सिंगल या चेंडूवरती. औपचारिकता बाकी, फॉर्मॅलिटी बाकी राहिले या सामन्यादरम्यान. पण विजयासाठी अजूनही 4 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता. क्रिकेटमधील अनपेक्षित हे लक्ष असेल. 4 चेंडू 48 धावा. स्ट्राईक एंडला लेफ्ट हँडर बॅटर. चांगला चेंडू ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. शरीरवादी चेंडू पाहायला मिळाला. शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू धावणे गेले. धावफलकावरती सांघिक धावसंख्या देखील रोखली गेली धावफलकावर. 48 रन लॉस ऑफ 6 विकेट. फटका इनसाइड आउटचा थ्रू दे एक्स्ट्रा कव्हरला खेळ. टेपला क्षेत्ररक्षक त्यांना झेलचा प्रयत्न. तो बऱ्याच वेळानंतर मैदानात कॅच ड्रॉप होताना पाहायला मिळाले. मांडवी परिवार क्रिकेट संघाकडून आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. ते भेदक मारा प्रत्येक गोलंदाजाकडून. त्याचबरोबर विस्फोटक फलंदाजी पहिल्या इनिंग दरम्यान सचिन आणि त्याचबरोबर विनेश या बॅटरकडून. आणि आता क्षेत्ररक्षणात देखील चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय मांडवी परिवार क्रिकेट संघ. लेग ब्रेक चेंडू शॉट फाय लेगला फटका. चांगलाच चेंडू त्यावरती देखील सुंदर क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू निघेल आणि या निर्धाव चेंडूने सांघिक धावसंख्या 48 रन 48 धावा अजून या धावफलकावर. शॉर्ट चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फटका. सरळ पंचांवरती चेंडू आदळतोय. एक धाव मिळेल. आणि सामना समाप्त होतोय. या सामन्यादरम्यान मोठा विजय पाहायला मिळतोय. मांडवी परिवार क्रिकेट संघाचा 96 धावा रोखत असताना प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ धावफलकावरती 48 धावा जमवतोय आणि तब्बल या सामन्यादरम्यान 47 धावांनी पराभूत ठरतोय. यानंतरचा सामना आजच्या दिवसातील अंतिम सामना असेल. सेन स्ट्रायकर विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट या दोन संघादरम्यान. या सामन्यादरम्यान पहिल्या इनिंग दरम्यान